हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे शरबत ब्रांड की जो दिखने में एक जैसे हैं और उनका स्वाद भी एक जैसा है, पर कहते हैं ना, जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी कर लेनी चाहिए। वैसे ही किया बाबा रामदेव ने अपने शरबत ब्रांड पतंजलि गुलाब शरबत के ऐड में। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है। जब ये अपने शरबत में कुछ ऐसा साबित ना कर पाए कि उनका शरबत रूह अफ़ज़ा से बेटर है, तो इन्होंने अपने शरबत के ऐड में जिहाद, हिंदू, मुस्लिम, मदरसा, गुरुकुल, इन सब चीजों का तड़का लगाना जरूरी समझा। स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इनके प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट लिस्ट की, फिर बात करेंगे इनके प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट स्कैम की, फिर लास्ट में इनको एक्सपोज करेंगे। बात करेंगे गुलाब शरबत की। तो सबके सेहत का ख्याल करने वाले बाबा रामदेव, जो लोगों को योग सिखाकर उनके स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का निवारण करने का दावा करते हैं, पूरे भारत देश के स्वास्थ्य का ख्याल रखने वाले बाबा रामदेव ने शरबत में प्रयोग होने वाली इंग्रेडिएंट लिस्ट को ढंग से नहीं लिखा। इस शरबत में कितनी चीनी है इन्होंने मेंशन करके नहीं रखा, पर इनकी वेबसाइट पर काफी देर हाथ पैर पटकने के बाद पता चला कि इनके शरबत में 99.6% चीनी है। मतलब इनके प्रोडक्ट में चीनी के अलावा दूसरी चीजें 0.4% हैं। और ये अपनी बोतल में लिखते हैं आयुर्वेदिक प्रोप्राइटी मेडिसिन। जब बाबा रामदेव मेरे सामने बैठेंगे तो उनसे एक ही सवाल रहेगा कि बाबा, चीनी और सोडियम बेंजोएट कब से मेडिसिन होने लगी। और ये अपनी बोतल में लिखते हैं अपच और मूत्रणीय जलन में लाभकारी। मतलब जब बात हिंदू, मुस्लिम, जिहाद, मदरसा, गुरुकुल, इन सब चीजों से न बने तो जनता को बीमारी क्योर करने का लॉलीपॉप थमा दो। इनके हिसाब से इनका शरबत पेट में गैस और पेशाब में जलन जैसी समस्याओं को दूर करता है। ये बात ये अपने शरबत में प्रयोग में होने वाली गुलाब की पत्तियों के दम पर बोल रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, गुलाब की पत्तियां अपच और पेशाब में जलन जैसी समस्याओं को कुछ हद तक दूर कर सकती हैं, पर इनके शरबत में 0.4% में कितना गुलाब है ये आपको इनकी बोतल में साफ साफ दिखेगा। इनकी मात्राएं mg में लिखी हुई है। ये मात्राएं आपको अपच और पेशाब में जलन जैसी समस्याओं को कितना कम करेंगी ये तो बाबा रामदेव ही जाने। और दूसरी तरफ चीनी और सोडियम बेंजोएट के सेवन से अपच और पेशाब में जलन जैसी समस्याओं का कितना रिस्क होता है ये आप सिंपल चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। बाबा रामदेव के हिसाब से 99.6% चीजें जो उनके शरबत में मौजूद हैं वो आपके सेहत को कम नुकसान पहुंचाएंगी, पर जो इनके शरबत में 0.4% चीजें हैं वो आपके सेहत में ज्यादा लाभ पहुंचाएंगी। इनकी एक चीज मुझे अच्छी लगी, इन्होंने अपने शरबत की बोतल में साफ साफ मेंशन किया हुआ है कि डायबिटीज पेशेंट, मतलब शुगर के मरीज इसको कंज्यूम ना करें। अब बात करते हैं रूह अफ़ज़ा की, तो इसमें 87.8% चीनी है। मतलब गुलाब शरबत से थोड़ी सी कम, मगर ये मात्रा इतनी भी कम नहीं है कि आप गुलाब शरबत से रूह अफ़ज़ा को बेटर कंसीडर करने में लग जाओ। रूह अफ़ज़ा में आर्टिफिशियल लाल रंग डाला हुआ है जो ऑस्ट्रिया और नॉर्वे जैसे देशों में बैन है, क्योंकि इनके सेवन से एलर्जी, अस्थमा, चर्म रोग, हाइपर एक्टिव और माइग्रेन जैसे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। दोनों शरबत को आप टेस्ट के लिए कभी कभी कंज्यूम कर सकते हैं, पर डेली बेसिस में इन चीजों को अवॉइड करना है। बात रही दोनों शरबत के टेस्ट की, तो मेरे रिसर्च के हिसाब से जो लोग पहले से रूह अफ़ज़ा पी रहे हैं उनको रूह अफ़ज़ा ही पसंद आता है, पर जो नए लोग हैं जिन्होंने कभी कभार ही रूह अफ़ज़ा पिया है उनको पतंजलि गुलाब शरबत ज्यादा पसंद आता है। मतलब जिन लोगों ने कभी रूह अफ़ज़ा नहीं ट्राई किया उनको अगर दोनों शरबत पिलाए जाएं तो 10 में से 7 लोगों को पतंजलि का शरबत ही पसंद आएगा। इसके पीछे एक कारण हो सकता है, रूह अफ़ज़ा में जो धनिया, पुदीना और 2-4 चीजें मेंशन हैं वो फ्रेश लोगों को कम पसंद आती हैं। अब बात करते हैं बाबा रामदेव के प्रोडक्ट की। तो पहले ये जीन्स को कुछ ऐसा बताते हैं, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है। और जब पैसों की रोशनी इनके आंखों में पड़ती है तो ये पार्टी बदल लेते हैं, खुद अपनी ही जीन्स लॉन्च कर देते हैं। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। जीन्स में भी हमारे पास सैकड़ों ऑप्शंस हैं। ये वही बाबा हैं जो कोरोना जैसी महामारी में भी लोगों का काटने में कोई कसर नहीं छोड़ा। इन्होंने अपनी एक कोरोनिल टैबलेट लॉन्च करके लोगों को ढंग से मूर्ख बनाया है। चाइना ने यदि कोरोना दिया तो भारत के पतंजलि ने पूरी दुनिया को
उससे बाहर निकलने का एक रास्ता दिखाया है। और हद तो तब हो गई जब बाबा रामदेव ने वैक्सीन से बेहतर अपने टैबलेट को बता दिया कि कोरोना की पहली आयुर्वेदिक दवाई या पहली दवाई, माने एलोपैथी में वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन, वैक्सीन इज नॉट ए मेडिकेशन। और इनका साथ देती है भारतीय मीडिया। 7 दिन में कोरोना का 100% इलाज का दावा। कोरोना वायरस को 7 दिन में मार देगी ये दवाई। और भारतीय मीडिया का स्तर तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है, और ना ये बताने की जरूरत है कि महामारी के दौरान वैक्सीन काम आई या बाबा रामदेव की कोरोनिल टैबलेट। आज के लिए बस इतना ही। बातें तो बहुत हैं पर वीडियो लंबी हो जाएगी, और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।